अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चे खैरियत से हैं ना। आज हमारा सबक जो है वो है इंसाफ। पहले मैं इसको आपको पढ़ूंगा और आप समझाऊंगा। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहलत के अंधेरे में डूबी हुई थी। यानी 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जो थी वो जहलत के अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौर दौरा था। हर तरफ अयाशी थी और बेहयाई थी। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे। अक्सर लोग इनमें से अनपढ़ और जाहिल थे। ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते थे। मामूली सी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। इंतकाम का जज्बा आम था, यानी बदला लेने का जज्बा आम था। अक्सर झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते, यानी झगड़ा जो था वो नस्लों बर नस्ल चलते थे। झूठ, फरेब और रियाकारी आम थी। लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। अमीर लोग नखवत और तकब्बुर में गिरफ़्तार थे। अमीर लोग जो थे वो तकब्बुर में गिरफ़्तार थे। वो गरीबों से बदला लेने में पेश होते थे। उनके लिए न कोई कानून था और न उनसे किसी की तरह की बाज पुरस होती थी। यानी अमीर लोग जो थे वो जो चाहते थे करते थे। उनके लिए न कोई कानून था, न उनसे कोई पूछने वाला था। जो जी में आता था करते थे। गरीबों को हर तरह की ज़िल्लत उठाना पड़ती थी। गरीबों को हर तरह बेचारों को ज़िल्लत उठानी पड़ती थी और इन पर तरह तरह के जुल्म रखे जाते थे। उन पर जुल्म होता था गरीबों पर। अरब की ये हालत जब इंतहा को पहुंची तो खुदा की रहमत जोश में आई। जब अरब की ये हालत इंतहा को पहुंची तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा ताकि गरीब और बेकस लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह की रहमत जोश में आई तो उसने अपना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में नबी बनाकर भेजा ताकि गरीब और बेकस लोगों को भी इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले। आपने ये तालीम दी कि अल्लाह और अल्लाह के कानून की नज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, जब उसने नबूवत का ऐलान किया तो उसने ये सबक लोगों को दिया कि अल्लाह की नज़र में सब लोग बराबर है। चाहे कोई गोरा हो, काला हो, अजमी हो, अरबी हो, अमीर हो और गरीब हो, सब यकसान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अल्लाह की नज़र में सब बड़े हैं, सब बराबर होते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अलबत्ता अमल से इंसान छोटा बड़ा हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का यकसान कानून राइज करके इंसानों के दरमियान ऊंच नीच के फ़र्क को यकसर ख़त्म कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कानून बनाया जिससे सब लोगों को हुकूक मिल गए, अदल और इंसाफ कायम हुआ, ऊंच नीच का फ़र्क जो था वो ख़त्म हो गया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े घराने की एक खातून का मामला पेश आया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़े घराने की एक खातून का मामला पेश आया। इस खातून पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था। इस पर चोरी का जुर्म साबित था। कुछ लोग चाहते थे कि खातून के ख़ानदान का लिहाज करके इसके साथ रियायत बरती जाए और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सिफारिश की जाए। यानी बाकी लोगों के जहनों में ये था कि ये बड़े घराने की हैं, इसके साथ रियायत बरती जाए या इसको माफ़ किया जाए। तो इस सिलसिले में कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो हुज़ूर से ये कह दे कि ये बड़े घराने की औरत है, इसके साथ रियायत बरती जाए। आखिर में हुज़ूर के एक नौजवान चाहते सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को आमादा किया गया। आखिर में हुज़ूर के एक नौजवान सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने हुज़ूर की सोहबत में रहा हो और हुज़ूर अल्लाह का कलिमा पढ़ा हो, कि वो उसके साथ इस मामले में बात करे। उसामा बिन ज़ैद हुज़ूर की खिदमत में आए और हाज़िर खिदमत होने का मुद्दा बयान किया। उसामा बिन ज़ैद इस बात के लिए तैयार हुए कि मैं हुज़ूर के पास जाकर इस औरत के बारे में सिफारिश करूँगा कि इस औरत के साथ रियायत बरती जाए। उसामा बिन ज़ैद इसी सिलसिले में हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए और हाज़िर खिदमत होने का मुद्दा बयान किया।
آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔